हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का समय था जो कि मैं आज बहुत लेट उठी हुई थी। तो मैं सबसे पहले फ्रेश वगैरह हुई और चाय बनाने के लिए आ गई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो वही मैं फटाफट से चाय बनाई। मैं सिर्फ़ अपने लिए ही चाय बनाई क्योंकि और बाकी लोग सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही सबसे पहले उठती हूँ और चाय वाय पी के, और मैं फ्रेश अप हो चुकी थी। उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने अपने बच्चों को उठाया, उन लोग को भी फ्रेश अप कराया, मतलब ब्रश वगैरह किए उन लोग को मैंने बोला कि आप लोग बैठो, तब तक मैं नाश्ता फटाफट रेडी करती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे पास थोड़ी सी पनीर पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने उसका पराठा बनाया। और आजकल मेरे बच्चों का स्कूल बंद चल रहा है तो वो लोग आराम से सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, हर एक काम मतलब आराम आराम से हो रहा है मेरे घर में। और मैं भी बहुत आलसी हो गई हूँ उन लोग के स्कूल बंद होने की वजह से। मेरा भी मतलब सब रूटीन जो है ना, सब इधर का उधर हुआ है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए। पर रिलैक्स कहाँ है, अगर हम लोग रिलैक्स करते हैं तो हम लोग के सारे काम लेट से होते हैं। तो वही आज मेरा लेट हो गया था, तो मैं सारा काम मेरा लेट से आज हुआ। तो पहले मैंने सोचा बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता करा दूँगी तो माइंड भी सही मतलब वो रहता है कि चलो भाई बच्चे नाश्ता कर चुके हैं तो आराम से सारा जो भी काम है मैं आराम से करूँगी। तो मैं फटाफट से पनीर का पराठा बना रही थी। और रात का ही जो थोड़ा सा मैं रोटी बनाई थी तो आटा मेरा बचा हुआ था, तो उसी का मैंने 3-4 पराठा बनाए और अपने बच्चों को दिए सॉस के साथ। तब तक मेरे दूध वाले भी आ गए थे, तो फिर मैं दूध ली और दूध को भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दी। और आटा बहुत वो हो गया था, क्या बोलते हैं, टाइट हो गया था फ्रिज में रखने की वजह से। और स्टफिंग जो है ना, जो मैं पनीर का बनाई थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो मुझे ना उसको इस तरीके से भर के बनाना पड़ा। तो मैं फटाफट से पराठे बनाई और उन सबको खिलाई। और खिलाने के बाद मैं उन लोग को बोली कि जाओ फटाफट से नहा लो आप लोग, क्योंकि लेट हो चुका है। तो उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह, बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो कि मुझे धुलने थे, अपने बेडरूम को भी ठीक करना था, क्योंकि मैं सारा कुछ सही कर चुकी थी पर बेडरूम नहीं सही की हुई थी। तो मैं अब इन लोग को नाश्ता देने के बाद बेडरूम में आ गई। तो बेडरूम में आने के बाद मैं बेड का जो सब कुछ फैला हुआ था ना, तकिया जो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं एसी वाला, वो सब कुछ मैं फ़ोल्ड की और उसको अपनी अपनी जगह पे अच्छे से झाड़ उड़ के और फिर मैं उसको डाल दी। तो कुछ ऐसा ही मेरा आज का दिन रहा, बहुत ही बिजी आज का दिन गया, क्योंकि आज हम लेट से उठे थे तो सारा काम लेट से हुआ। और बारिश इतना हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैं ये सब डालने के बाद चली जाती हूँ बाहर जाती हूँ। तो ये रात के कपड़े हैं जो कि मैं स्टैंड में, ऐसे ही कपड़े स्टैंड में डाल के छोड़ चुकी थी कि हवा से सूख जाए। फ़ैन चलाई हुई थी, तब तक मेरे ससुर जी भी अपना फ्रेश वगैरह हो गए थे। फिर मैं उनके लिए भी चाय बनाई। तो जब मैं उनके लिए चाय बनाई तो थोड़ा सा बच गया, तो सोची कि चलो मैं भी पी ही लेती हूँ। तो फिर मैं भी थोड़ा सा पी लूँगी और पीने के बाद जो भी काम होगा उसको स्टार्ट करूँगी। और किचन में थोड़ा बहुत क्लीन कर चुकी थी। और ये देखिए मेरी बेटी पूजा कर रही है, क्योंकि मेरा ख़त्म करते करते आज लेट हो जाएगा। और मेरा बेटा बैठा हुआ है वो अपना बुक लेके। और बाहर का मौसम देखिए, धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कपड़े जो है ना वो सूख नहीं रहे थे। फिर ये पूजा कर लेगी तो नाश्ता करेगी। तो बाबू मेरा नाश्ता कर चुका था, वो अपना पढ़ाई करने बैठा था, तो वो अपना पढ़ाई कर रहा था। तब तक मैं सोची कि और भी काम कर लूँ, तो मैं चली गई। और ये देखिए मेरे घर में काम हो रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, तो इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है, सीढ़ी वगैरह सब कुछ फैला हुआ है ये सब सामान। उसके बाद मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई। कपड़े मेरे इतने ज़्यादा थे कि मैं क्या ही बोलूँ। और ये सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने थे, क्योंकि शर्ट वगैरह था, बच्चों का यूनिफॉर्म था, यही सब कुछ था, तो मैं मशीन में नहीं धोती। और धुलने के बाद मैं नहा वहा के अपना आ गई अपना स्किन केयर करने। तो मैं जो कि डेली में करती हूँ, तो मैं डेली में ज़्यादा कुछ तो नहीं, फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश नहाते वक्त। उसके बाद से मैं टोनर जो है ना, गुड बाय का टोनर यूज करती हूँ। तो उसको मैं स्प्रे की और थोड़े देर अपने स्किन पे रहने दी। उसके बाद से मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, जो कि
मामाअर्थ का सनस्क्रीन है, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी दिखाई हूँ कि मैं मामाअर्थ का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो वही मैं वो सब करूँगी, उसके बाद बाल में कोम करूँगी, कंघी करूँगी और रेडी वगैरह हो जाऊँगी। और अच्छे से मैं बहुत ज़्यादा नहीं डेली में अपना वो सब करती हूँ, नॉर्मल सा मैं सिंदूर और उसी से सिंदूर से ही मैं टीका उसी का कर लेती हूँ। तो मैं बिंदी भी डेली में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डेली में बिंदी लगाने से ना यहाँ माथे पे ना वो दाग जैसा हो जाता है, तो इसलिए मैं कुमकुम भी नहीं रखी हूँ, सिंदूर से ही मैं उसको कर लेती हूँ। तो अब बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं अपने बाल में हेयर कलर करवाई हुई हूँ। तो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल तो कुछ सही है, लग रहा है कि हाँ थोड़ा कम गिर रहे हैं। अभी मुझे अपने बाल का भी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसको मुझे बोटॉक्स वगैरह लेना है, क्योंकि बाल बहुत फ्रिजी हो गए हैं। देखती हूँ कब लेती हूँ, जब लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं पहले स्ट्रेटनिंग करा चुकी हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा बाल फ्रिजी हो जाते हैं जब थोड़ा सा ग्रोथ होने लगता है। तो मैं रेडी हो गई, और रेडी होके देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। तब चलती हूँ किचन में। तो जैसे मैं किचन में आई, मेरी फ्रेंड तो फ़ोन आ गया, तो मैं बातें करने लगी। तब तक ज़्यादा सीटी आ गया था मेरे सूरन की सब्ज़ी के लिए, जो सूरन बॉयल करने के लिए रखी थी उसमें। फिर मैं सारे मसाले अच्छे से रेडी किए और उसमें तला हुआ सूरन जो था मैं उसमें डाली। सब कुछ डालने के बाद मैं सिंपल तरीके से बनाई, क्योंकि अब तो वो टूट चुका था, तो मैं ज़्यादा कुछ करती तो एकदम वो मिक्स हो जाता, इसलिए। और मैंने आज रोटी ही और सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ चावल किसी को उतना पसंद भी नहीं है, और ये सब सब्ज़ी के साथ हमको तो रोटी ही अच्छा लगता है, तो मैं रोटी ही बनाई थी। और आज बहुत लेट भी हो गए थे, तो इसकी वजह से तो मैं फटाफट से आटा भी लगाऊंगी। और आज कुछ इस तरीके से रहा मेरा सुबह से लेके दोपहर तक, क्योंकि आज का जो दिन था ना मेरे लिए बहुत बिजी गया है, और फिर मुझे कहीं जाना भी था। तो मैं फटाफट से ये सब काम ख़त्म की, और मुझे 3 बजे से कहीं जाना था, 3 से 4 और के लमसम मुझे जाना था कहीं, तो फिर मैं चली गई। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, और मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी मुझे चैनल को कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लोग बोलते हैं बोलने नहीं आता है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए, और मुझे लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।